मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें, ब्लॉग में एसईओ कैसे करें, तो किसी कंपनी में भी जॉब करता है तो उसको कंपनी कितना देती है, आपका क्या ओपिनियन है बैकलिंक्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग से कितना अर्न करा है। हेलो सो कैसे आप सब। आज की वीडियो के अंदर हम ब्लॉग इंटरव्यू करने वाले हैं ऋतिक चौधरी का, जो एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्या सैलरी मिलती है डिजिटल मार्केटर को, सब कुछ हम जानने वाले हैं और डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले ऋतिक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। मेरा नाम ऋतिक चौधरी है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज 18 ईयर्स है और मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन से हूँ। ओके, तो आपकी वेबसाइट का नेम क्या है और आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है। मेरे वेबसाइट का नाम dminhindi.com है और यूट्यूब चैनल भी सेम डीएम इन हिंदी के नाम से ही है। ओके, तो इन पे आप क्या मतलब बेसिकली ये किस टॉपिक्स पे है, किस निश पे है। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग निश पे है, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये दोनों शुरू करा हुआ है। ओके, तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से करियर स्कोप है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे करियर स्कोप हैं। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूज से आप जो भी मार्केटिंग करते हो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इनमें हर एक मॉड्यूल का एक अलग अलग स्पेशलिस्ट, अलग अलग स्कोप है। जैसे कि अगर आप एसईओ करते हो तो आप एसईओ स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या फिर अगर आप एसईएम करते हो जिसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग में जाकर के इसमें आप अपना स्कोप बना सकते हो। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो इसमें भी जाकर के आप अपना स्कोप बना सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, मोबाइल मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग। तो ये बहुत सारी चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जिनमें आप पर्टिकुलर किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होकर के आप उस फील्ड में अपने करियर बना सकते हो, या फिर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे भी आप अपने करियर को देख सकते हो। ओके ओके ऋतिक, तो अभी आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं बेसिकली जॉब करता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। प्लस मैं खुद का, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, खुद का वेबसाइट है जिसके जरिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ लोगों को। प्लस मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम भी करता हूँ। मेरे पास अच्छे खासे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, जिनके वेबसाइट के एसईओ पे मैं काम करता हूँ। ओके, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है तो उसको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर वो किसी कंपनी में भी जॉब करता है तो उसको कंपनी कितना देती है सैलरी। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि वो सबसे पहले तो जाकर के कहीं ना कहीं हाँ। इंटर्नशिप करें। ठीक है, ओके। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है डिजिटल मार्केटिंग में। अब ये चीजें आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप वो पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहा है या फिर फ्री में। हो सकता है कि आपको 1 रुपए भी ना दे, और हो सकता है कि वो कुछ स्टाइपेंड के रूप में आपको पैसा दे। ठीक है, तो वहां से आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक इनिशियल लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग एंट्री पॉइंट पे बात करूं तो आप आराम से 15-16 हजार मंथली बेसिस पे आप अर्न कर सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव। ओके, तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके जाते हैं फिर भी हमको यहाँ पे 15 से 16,000 तक की सैलरी मिल जाती है। राइट। अगर आप इनिशियल डेज में जाते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 15 भी ना मिले, आपको फ्री में काम करना पड़े एज ए इंटर्नशिप। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके जाते हो फिर भी, क्योंकि आपको वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती जब आप कोर्स करके जाते हो फिर भी, तो आपको वहां पे सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो बेसिकली सिखाते हैं चीजों को, तो वहां पे हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में आपको फ्री में भी काम करना पड़े, लेकिन ओके, इनिशियल लेवल पे आप 15,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तो फिर इंक्रीज हो जाता है 40-50 तक, कितने तक चला जाता है। अगर आप एक स्पेशलिस्ट किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट बनते हो तो 40-50,000 मिनिमम। मैंने ऐसे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग भी देखे हैं, डिजिटल मार्केटर को देखा है। यहाँ मतलब मेरे फील्ड में, फील्ड सर्कल में बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं जिनका 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, जो एक फील्ड में स्पेशलिस्ट है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, दिल्ली में काम करता है वो, तो वो एसईएम स्पेशलिस्ट है और उसकी सैलरी 1,25,000 के आसपास है। तो वो आपके स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करती है और चीजें आप कहाँ काम करते हो। जैसे कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वहां अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो तो आपकी सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करे हमारी ऑडियंस। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग 3 चीजों के लिए स्टार्ट किया जाता है।
सबसे पहला बिजनेस के लिए हो सकता है कि उसका खुद का बिजनेस हो और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर देख रहा हो तो वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को भी कभी अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा ये होता है कि कोई अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता हो तो भी वहां पे वो डिजिटल मार्केटिंग करियर को देखते हैं। तो बेसिकली मैं तीनों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए देखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, या फिर फ्रीलांसिंग के लिए, या फिर अगर आप एज ए करियर ऑप्शन, तो तीनों के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इनके बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको इन चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कि फेसबुक कैंपेन क्या होता है, फेसबुक पेज क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, एसईओ क्या होता है। इन सारी चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि एसईओ एक ऐसा चीज है जहाँ की आप लॉन्ग टर्म तक काम करते हो, 1 महीने 2 महीने काम करते हो, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप इसमें करियर देखना चाहते हो तो आपको बेसिकली हर चीज का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए जब आप कोर्स करते हो। सॉरी, इसीलिए इन्हीं सब चीजों को सीखने के लिए हम कोर्स करते हैं या फिर किन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारी जो ऑडियंस है वो मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकती कोई एक कोर्स को बाय करना, तो वो कैसे कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे सीख सकती है? डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको भी पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, या फिर बहुत सारे आज के समय में 200-200 रुपए, 300-300 रुपए में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराने के लिए अपना कोर्स लोग बेच रहे हैं। लेकिन एक चीज में समझने वाली बात है, क्या अगर आप यूट्यूब से सीखते हो या फिर अगर आप कहीं से कोर्स बाय करते हो, तो सबसे पहला चीज डिजिटल मार्केटिंग कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। जितना आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, जितना आप चीजों को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देखोगे, तभी आप उस चीजों को सीख पाओगे। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर भी होते हैं जो कि कोर्स कर लेते हैं 40-40, 50-50 हजार रुपए दे करके, और फिर भी वो जिंदगी भर 15 से 20 हजार रुपए में जॉब करते रह जाते हैं। तो मेन चीज क्या है, आप अपने स्किल पे कितना ज्यादा काम कर रहे हो। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, या फिर अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है वो भी फ्री में, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीजों को, वो क्या कर सकता है कि यूट्यूब पे सीखने को सीख सकता है, लेकिन उसे मेहनत लगेगा। उसके बाद अगर आप कहीं से कोर्स बाय भी कर लेते हो तो वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा जो आपके डाउट्स को क्लियर करे। और तीसरा चीज क्या है कि वो आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए नहीं बताएगा। वो उन्होंने आपके कोर्स को सेल कर दिया, आपको कोर्स मिल गया, अब आप क्या करोगे, अब आपसे वीडियोस को देख लोगे। तो आप अगर कोर्स को बाय कर भी लेते हो तो क्या होगा कि आपको वहां से ना ही तो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा, और ना ही तो डाउट क्लियर करने के लिए वहां पे कोई आपको एक मेंटर मिलेगा जो कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे सके, जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके। तो इसके लिए बेसिकली क्या करा है, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है डीएम इन हिंदी, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर अगर आप अपने वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मास्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से। तो मुझे पता है कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं, क्योंकि मैंने उन चीजों को इन्वेस्ट करके सीखा है, मैंने पैसे दिए उन चीजों के लिए। तो मुझे पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को सिखाता है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को और अपने एक्सपीरियंस को, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को मिला के मैंने कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पे अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है, एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और तीसरा एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। क्या करते हैं हम, यूट्यूब चैनल पे हम प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। पहले हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि अगर एसईओ है तो एसईओ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सर्च इंजन क्या है, सारी चीजों को हम कंप्लीट बताते हैं। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके जरिए कोई भी जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है 24/7 वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और विद इन 30 मिनट उसके प्रश्नों का उसे उत्तर मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। उसके बाद अब बात आती है कि ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन हर चीज ये जरूरी नहीं है कि चैट पे क्लियर हो सके।
उसके लिए हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे या फिर जब लोगों का ज्यादा क्वेरी आता है कि हाँ क्वेरी है, उसके लिए हम लाइव मीटिंग फिक्स करते हैं जूम पे या फिर गूगल मीट पे, और उनके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आप डाउट फ्री में क्लियर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्री में क्लियर किया जाता है। तो गाइज आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और इनकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीरियस है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो आप जरूरी देख सकते हैं इनके वेबसाइट को भी और यूट्यूब चैनल को भी। तो आप बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यही क्वेरी रहती है कि ब्लॉग में एसईओ कैसे करें, वो जो आर्टिकल होता है उसके अंदर हम अच्छी तरीके से एसईओ को कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, जैसे लोग ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, या फिर मेरे पास और भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके वेबसाइट का मैं एसईओ टेक ओवर करता हूं, एसईओ पे काम करता हूं। तो एसईओ करने के सबसे जो पहला तरीका है, अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एसईओ बेसिकली करते क्यों हैं। एसईओ करते हैं ताकि सर्च इंजन का जो भी ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, उन्हें हम उनके अकॉर्डिंग हम अपने वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाए, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो भी सर्च इंजन का एल्गोरिदम है या फिर जो भी सर्च इंजन का रैंकिंग फैक्टर्स है, उन पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती है जिन्होंने आज कंटेंट डाला और इंडेक्स होते हैं, उनकी साइट रैंक कर जाती है फर्स्ट पेज पे। और बहुत सारी साइट ऐसी होती है जिनमें कि आप बहुत अच्छा कंटेंट डाल दो लेकिन वो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करती। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है ऑथोरिटी पे। अब आप बोलोगे डीए डोमेन ऑथोरिटी या फिर पेज ऑथोरिटी या फिर डीआर डोमेन रैंकिंग, ये मैं इन चीजों का बात ही नहीं कर रहा। बेसिकली हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी एक अलग गूगल के नजर में बन रही होती है, क्योंकि मोज कोई गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर आरएफ टूल कोई गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी वेबसाइट की एक अलग ऑथोरिटी गूगल के नजर में बन रही होती है, जो कि हमारे वेबसाइट के कंटेंट से, हमारे वेबसाइट के एसईओ से, इस तरीके से हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी गूगल में बन रही होती है। तो आप स्टार्टिंग में फोकस क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो, इनिशियल आप बिगिनर्स हो ब्लॉगिंग में, तो आपको अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी बनाना है। ऑथोरिटी कैसे बना सकते हो आप? ऑथोरिटी आप बना सकते हो प्रॉपर तरीके से एक कंटेंट लिख करके जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हो, ठीक है। तो ये हम एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखेंगे, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल। तो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको हेडिंग कहाँ यूज करना है, हेडिंग किस प्रकार से यूज करना है, उसमें कीवर्ड किस तरह से यूज करना है, आपके कंटेंट में कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, जब मैं एसईओ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ तो मैंने देखा है कंटेंट तो बहुत अच्छा लिखा है लोगों ने, लेकिन उनमें कीवर्ड किस तरह से प्लेस करना है वो उन्हें आता ही नहीं है, जिनकी वजह से उनकी साइट रैंक नहीं कर पा रही है। हमारी साइट को या फिर हमारे कंटेंट को गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन कीवर्ड के द्वारा ही समझता है। हम अगर कुछ भी सर्च करते हैं, अगर मैंने अर्न मनी ऑनलाइन सर्च किया तो अर्न मनी ऑनलाइन कहीं ना कहीं गूगल उस कीवर्ड से कंटेंट को समझ रहा होता है, तभी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एसईओ के, जैसे कि अब क्या है कि वेरिएंट्स ऑफ कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए, जैसे एलएसआई कीवर्ड्स हो गया, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। इन सारे कीवर्ड्स का हमें कंटेंट में यूज करना चाहिए। गूगल खुद भी सजेस्ट करता है जब हम कुछ भी टाइप करते हैं गूगल पे, तो आपने देखा होगा। हाँ, तो इन सारे कीवर्ड्स का जब हम यूज करते हैं तो गूगल प्रॉपर तरीके से हमारे कंटेंट को समझ पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कंटेंट लिखते हैं। ये जो एसईओ के लिए प्लगइन्स यूज करते हैं, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, इन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो आपको जबरदस्ती फोर्स करवा रही होती है। जैसे कि उसमें क्या है, उसमें आपको बोला जाता है कि इतना बार आपका मेन कीवर्ड्स का यूज होना ही चाहिए। अगर आप वहाँ पे एलएसआई कीवर्ड्स अगर यूज करते हो तो वो फैच नहीं कर पाता है, वो उन्हें लगता है एलएसआई कीवर्ड्स अलग है टारगेटेड कीवर्ड से। तो आप उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आर्टिकल लिखने के, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के, जैसा कि मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताया। तो इन सबके मदद से आप एक प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सकते हैं। ऑन पेज एसईओ प्रॉपर करें, टेक्निकल एसईओ प्रॉपर करें, और बैकलिंक्स, क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स ज्यादा मैटर करता है। हाँ, तो ये जो हमारी ऑडियंस है सबसे ज्यादा दिक्कत इनको बैकलिंक्स बनाने में ही होती है, क्योंकि ये लोग सारे जाते हैं कमेंट बैकलिंक करने लगते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है बैकलिंक्स के ऊपर? बैकलिंक्स बेसिकली मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूँ।
अब जैसे कि हमारे पास 10 ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं एक ही निश में। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट चलाता हूँ और 10 ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट और भी चलाते हैं, और वो बहुत ही एक अच्छा लेवल पे जा चुके हैं अपनी वेबसाइट को लेकर के, गूगल में अथॉरिटी बना चुका है वो। और अगर 5-10 ऐसे लोग हैं जो फैशन से हैं या फिर कोई अलग निश से, कुकिंग से, या फिर कोई अलग लो क्वालिटी वेबसाइट है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर अच्छे लोग आपको रिकमेंड करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है, या फिर जो लो क्वालिटी वेबसाइट है वो अगर आपके साइट को रिकमेंड करे तो ज्यादा बेनिफिशियल है? अच्छे लोग जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, जिनके पास कम स्पैम स्कोर है, वही उन्हीं का तो बैकलिंक्स फायदा करता है हमको। बिल्कुल उसी प्रकार से हम जो सर्च इंजन होता है हमारी वेबसाइट को भी देखता है। अगर आप रिलेवेंट नीश पे जाएं, ठीक है, अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि जिस वेबसाइट पर बैकलिंक बना रहे हैं वो आपके नीश से रिलेवेंट हो, ठीक है। उसके बाद स्पैम स्कोर ज्यादा ना हो। ध्यान रखें, ऐसे लोग कहते हैं 3-4% से ज्यादा हो तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन 15 to 20% भी अगर स्पैम स्कोर हो तो बना सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का ऑथोरिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे एक वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा deepavali.co.in। हाँ, तो उनका स्पैम स्कोर तो ज्यादा है लेकिन उनकी वेबसाइट की ऑथोरिटी है, ठीक है। तो अगर वहां से हमें बैकलिंक मिलता भी है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि स्पैम स्कोर मैटर उतना ज्यादा नहीं करता जितना ज्यादा उस वेबसाइट की ऑथोरिटी मैटर करती है। ओके, तो जो हमारे ऑडियंस है उनको मतलब इस इनिशियल टाइम में बैकलिंक्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है, या बहुत सारी मतलब जो ब्लॉगर्स है वो बैकलिंक्स को ध्यान ही नहीं देते? बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए ना, हमें स्टार्टिंग के समय में बैकलिंक्स पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, रैंक कराने के लिए बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर आर्टिकल लिखो, ऑन पेज करो, जब आपका 20 to 25 पोस्ट हो जाए उसके बाद आप पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना शुरू करो, कुछ क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ। क्योंकि आप देखोगे जो साइट रैंक कर रही होगी ना, उन्होंने बहुत सारे बैकलिंक नहीं बना रखे होंगे, उन्होंने कुछ बैकलिंक बना रखे होंगे। उनके लिए मैं एक टेक्निक देना चाहता हूँ आपके वीडियो में। गाइस, इस टेक्निक को मैं बता रहा हूँ इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोस्ट टूल में जाकर के साइन अप कर लीजिए, ठीक है। और मोस्ट टूल में साइन अप करने के बाद वहां पे आपको नीचे आ जाता है क्या डीए है, पीए है और लिंक्स वगैरह सारी चीजें वहां पे आ जाती है, देखा होगा आपने। जब हम मोज पे क्लिक करते हैं, क्रोम एक्सटेंशन जो आता है मोज का, उससे साइन अप करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे डीए पीए लिंक्स वगैरह आ जाती है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पे वेबसाइट रैंक कर रही है, अगर आपको बैकलिंक्स बनाना ही है तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पेज पे साइट रैंक कर रही है या फिर आपसे ऊपर जो भी साइट रैंक कर रही है, अगर आपकी साइट 4th पेज पे है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पेज पे जो भी साइट रैंक कर रही है, उन सारे साइट का जो जिन्होंने ज्यादा बैकलिंक्स बना रखे हैं, अगर आपको लगता है बैकलिंक फैक्टर है तो जिन्होंने ज्यादा बैकलिंक्स बना रखा उनका आप रिपोर्ट निकाल लीजिए और देखिए उन्होंने कहाँ कहाँ बैकलिंक्स बना रखा है। उसके बाद अगर आप वहां बैकलिंक्स बनाते हैं तो आपकी साइट उसके साइट से अगर बैकलिंक के फैक्टर से नीचे होगी तो आपकी साइट ऊपर आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब हमने बैकलिंक्स के बारे में भी समझ लिया। अब आप बताना चाहेंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग से कितना अर्न करा है जॉब को छोड़ के? बेसिकली जॉब को छोड़ के बताऊं तो मेरा खुद का 2 इंस्टाग्राम पेज है जिन पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी करता हूँ, प्रमोशन वगैरह भी करता हूँ। उसके बाद फ्रीलांसिंग के 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मतलब परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं। वो काम मेरे पास हमेशा ही रहता है उन 2 वेबसाइट का, और बहुत बड़ी साइट है वो। मैं साइट का नाम वैसे रिवील नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2 ऐसे साइट है जहां से मुझे परमानेंट इनकम आती है। और अगर मैं जॉब के अलावा बताऊं तो आराम से मैं 30-35 हजार के आसपास कमा लेता हूँ जॉब के हटा। ओके, तो इसी बात पे हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऋतिक भाई, आपने हमको। थैंक यू भाई। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों को होस्टिंग परचेज करनी है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।